दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में कि आदिकाल को कौन सा काल किसने कहा है। आज उसके बारे में बात करेंगे, आदिकाल के नामकरण और उसके प्रस्तोता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अगर समय न वेस्ट हो इसलिए हम इसको पहले से ही लिख रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा काल किस कवि ने कहा है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आदिकाल का नामकरण है, जो सबसे पहले जो चारण काल कहा है, चारण काल किसने कहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और आदिकाल को जो प्रारंभिक काल है, आदिकाल को जो प्रारंभिक काल है उसको मिस्र बंधुओं ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा है। और किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। आदिकाल को जो है, आप बहुत ध्यान से पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिस्रबंध और गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है आदिकाल को। बीज वापन काल किसने कहा है? बीज वपन काल महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बीज वपन काल आदिकाल को महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और जो वीर गाथा काल है ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल जो है ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा कहा गया है। उसके बाद में वीर काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर काल कहा है। संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। दोनों कहा, संधि काल और चारण काल जो राम कुमार वर्मा ने कहा है। चारण काल क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है और राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा है, लेकिन संधि काल भी राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है, जो कि आदिकाल कहा ही जाता है। और जय काल जो है ये रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है। इसमें आप शुक्ल लगा दीजिए, रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है। उसके बाद में आधार काल जो है वो सुमन राजे और मोहन अवस्थी द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? दो लोगों द्वारा कहा गया है। आधार काल, आदिकाल को आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी द्वारा कहा गया है। उसके बाद में अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो अपभ्रंश काल जो है आदिकाल को धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? आदिकाल को उद्भव काल जो है वासुदेव सिंह ने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? जो वासुदेव सिंह ने कहा है। उसके बाद में संक्रमण काल किसने कहा है? राम खिलावन पांडे। तो आप इसको बहुत बहुत अच्छी तरीका से याद करना। क्या कहा है एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्रबंध और गणपत चंद्रगुप्त। बीज वपन काल जो है महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीर गाथा काल जो है गणपत चंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा। वीर काल जो विश्वनाथ प्रसाद द्वारा कहा गया है। संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। और जो जय काल कहा गया है रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है। और आधार काल जो है सुमन राजे और मोहन अवस्थी द्वारा। अपभ्रंश काल जो है धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है। उद्भव काल जो है वासुदेव सिंह। और जो संक्रमण काल है वो राम खिलावन पांडे द्वारा कहा गया है। जो वीर गाथा काल है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। यही मान्य किया जाता है, यही मान्य किया जाता है। लेकिन इसका आदिकाल जो है, आदिकाल के नाम से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि हाँ आदिकाल
नामकरण से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कौन सा नाम किस कवि द्वारा लिखा गया है, मतलब कहा गया है। तो आज आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं।